हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 4 फरवरी, दिन है मंगलवार का, और काफ़ी टाइम हो चुका है। सभी लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं। अभी मैंने यहाँ की मच्छरदानी नहीं हटाई है, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। दिन में भी बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, और बाबू भी अभी सो रहा था, तो मैंने कहा चलो तब तक लगी रहने देते हैं, बाद में हटा देंगे। और यहाँ पर फिर मैंने कहा आरोही को भी तैयार कर देते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि वैसे तो ये तैयार हो जाती है लेकिन अच्छे से नहीं तैयार हो पाती है। तो मैंने कहा चलो हम ही इसको तैयार कर देते हैं अच्छे से। और कपड़े भी मैंने पहना दिए हैं, नहलाया नहीं है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा कम ठंडी भी नहीं हुई है। और जो है ना कि कपड़े स्वेटर वगैरह अब इतने ज़्यादा, बच्चे जो है ना कि बच्चों को वैसे भी ठंडी कम लगती है, तो इसको सिर्फ मैंने गर्म वाली इनर ही पहनाई है और ऊपर से टी शर्ट पहना दी है। तो ऐसे ही ये जाएगी स्कूल। और टोपा वगैरह भी अब इन दिनों में नहीं लगाती है, धूप निकल आती है अच्छे से, तो अब इतनी ज़्यादा ठंडी दिन में नहीं लगती है। और उसके बाद में मैंने कहा अब मच्छरदानी भी हटा देते हैं। बाबू भी जाग गया है, और बहुत जल्दी से जाग जाते हैं, और रात के समय में बहुत ज़्यादा परेशान भी इन दिनों में करते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सर्दी बहुत जल्दी से हो गई है, और दवाई वगैरह भी पिलाते हैं, लेकिन ये दूध बहुत ज़्यादा उल्टते हैं, जो कि उल्टी काफ़ी बड़ी बड़ी कर देते हैं। तो उसकी वजह से कपड़े वगैरह भी बहुत जल्दी से गीले कर लेते हैं। और हल्की, दिन में तो हल्की रहती है सर्दी, लेकिन रात के समय में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पर मैंने कहा इनके कपड़े भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि सूसू किया था इन्होंने। और गोद में ले लो तब तो ये चुप हो जाते हैं तुरंत से, लेकिन जब तक ये लेटे रहेंगे तब तक तो ये रोते ही रहते हैं। सो जाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जागता रहता है तो रोता ही रहता है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं काफ़ी टाइम के बाद में। तो आज मैंने फिर से नहा लिया है, बाल भी धुल लिए हैं। वैसे रोज़ नहीं नहाते हैं, दूसरे या तीसरे दिन नहा लेते हैं, क्योंकि अभी रोज़ नहाना ठीक नहीं। वैसे तो गर्म पानी से ही नहाते हैं। आज मैंने कहा बाल भी फिर से धुल लेते हैं। और थोड़े बहुत जो भी कपड़े थे गीले वाले वो भी हम लेकर आए हैं, तो यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं। और बाकी के कपड़े अभी हमारे घर पर ही हैं, जो कि मैंने हैंगर से टांग दिए थे, कि जो भी पानी है निकल जाए, उसके बाद में डाल देंगे। बाबू के भी कपड़े हैं और हमारे भी कपड़े हैं, जो कि धुलकर हम डाल कर आए हैं। और बाल खींच लेते हैं, सुखा लेते हैं। तेल भी मैंने लगा लिया है, क्योंकि अभी तुरंत से हम तेल लगा लेते हैं तो बाल इतने ज़्यादा बिखरते नहीं है, और जो है ना कि खींचने में भी आसानी होती है। और वैसे तो बहुत जल्दी से बाल उलझ जाते हैं। और यहाँ पर तब तक मैंने बुआ को दे दिया था बाबू को, तो बुआ यहाँ पर बैठी हैं तब तक धूप में लेकर। और हवा जब चलने लगती है तब हम ज़्यादा देरी तक यहाँ पर नहीं रखते हैं बाबू को, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि हवा में और भी जल्दी से सर्दी हो जाती है। और आरोही भी देखो आ चुकी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, और आरोही की आज जल्दी से छुट्टी भी हो गई थी। तो आरोही यहाँ पर आ चुकी है, और दुपट्टा लेकर ही आई है। दुपट्टा ये बांधे ही रहती है। और तुरंत से मैंने ले ली है शाल, और आज मैंने स्वेटर भी तुरंत से ही पहन लिया था, क्योंकि हमें जो है ना कि बहुत जल्दी से ठंडी लगती है। और वैसे ठंडी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन हमें तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। शाल भी ओढ़ कर रखते हैं, और टोपा भी लगा कर रखते हैं, और स्वेटर भी पहन कर ही रखते हैं। पूरा दिन हम स्वेटर पहने रखते हैं। और ये होता है ना कि जब कमज़ोरी होती है तो ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसी वजह से ठंडी हमें लगती है। और थोड़े से हम कपड़े लेकर आए थे, जो कि बाबू के कपड़े धुलकर लेकर आए थे छोटे छोटे, तो ये मैंने कहा यहाँ पर फैला देते हैं। ये इनके बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, और इसी वजह से कपड़े होते हैं, क्योंकि हम डायपर नहीं पहनाते हैं, तो यही सारे कपड़े रोज़ के हो जाते हैं। और कई दीदियों ने हमारी राय भी दी है कि डायपर पहनाया करो, लेकिन हम डायपर नहीं पहनाते हैं। कभी कभी पहना लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पहनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी जो है ना कि पोटी करते हैं, तो उसकी वजह से डायपर भी पहनाना ठीक नहीं है, बार बार हटाना पड़ता है।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आज हमारी बड़ी दीदी भी आने वाली हैं जो कि नंदत जी, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। वैसे भी हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया था कि आपने अपनी बड़ी नंदत जी को नहीं बुलाया है, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से वो नहीं आई थी। आज आ जाएंगी, तो अभी तो नहीं आई थी। और यहाँ पर आज हमारे देवर जी जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि पहले तो गए थे, उस दिन भी आप सभी को दिखाया था। तो उस दिन जो है ना कि फिर जा नहीं पाए थे। इन दिनों में बसें नहीं वहाँ के लिए मिल रही हैं, क्योंकि प्रयागराज में मेला चल रहा है कुंभ का, तो वहीं के लिए सभी बसें लगी हुई हैं। तो फिर वो चले गए थे वहाँ पर ससुराल अपनी, जो कि हमारे मायके। तो फिर हमारी देवरानी जी आ गई हैं घर पर, तो आज अब जाएंगे हमारे देवर जी बाहर। तो इसी वजह से आज फिर से बन रही है पूड़ी और कचौड़ी। और यहाँ पर आज थोड़ी सी की गई है फिटिंग, जो आरोही के पापा ड्राम लेकर आए हैं उसको रख दिया है ऊपर बाथरूम के ऊपर। तो पानी की अब दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मिट्टी भी डाली है, जो कि थोड़ी सी ऊंचाई की गई है। और जो बाहर जो पैरदान आरोही के पापा ने धुलकर डाला था वो भी अच्छे से सूख गया था, तो मैंने कहा इसको भी उतार कर डाल देते हैं भीतर, क्योंकि भीतर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी अब मिट्टी आती है। जहाँ पर भी रहने लगो वहाँ पर जो है ना कि चप्पल वगैरह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, जबकि चप्पल सभी लोग बाहर ही निकाल देते हैं, फिर भी आ जाती है। और आ चुकी हैं हमारे लिए कचौड़ी, और आज आ चुकी हैं हमारी बड़ी वाली दीदी। तो आरोही के पापा बुला कर ले आए हैं, और आज हमारे घर खिचौड़ी भी बनी है, क्योंकि आज देवर जी जा रहे हैं बाहर। और चाय बन चुकी है, तो खिचौड़ी और चाय पियेंगे। और बाबू अभी सो रहा है। तो बिल्कुल अभी दीदी आई हैं, तो सभी ने फिर कचौड़ियाँ खाई और चाय पी, और आरोही के पापा ने हमको भी चाय दे दी थी। उसके बाद में आरोही के पापा तुरंत से ही चले गए थे दीदी को भेजकर, क्योंकि दीदी अपने घर से अकेले ही आई हैं। दीदी आई हैं और दीदी की बिटिया आई हैं। वहाँ दुकान से आरोही के पापा यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, और कचौड़ियाँ भी आरोही के पापा ने भी खा ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम खाना नहीं पूरा बन पाया था, तो जल्दी में खा कर गए थे, तो उन्होंने भी खाना खा लिया है। और आज कढ़ी भी बनी थी दिन में, क्योंकि दोपहरी के समय में। और देवर जी भी चले गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर सूख चुके हैं हमारे कपड़े, तो कपड़े लेकर आ गए थे। मैंने कहा सारे कपड़े घर ही करके अच्छे से रख देते हैं। और आरोही लेटी है बाबू के पास में, तो इसको हम बहुत ही संभाल कर लिटाते हैं, और काफ़ी दूरी पर मैंने इसको लिटारा है, क्योंकि धक्का अक्का ना लगे। और ये मानती नहीं है कि हमें खिलाने को नहीं देती हो और बाबू के पास में लेटने नहीं देती हो। और हम यहाँ पर इसको डांट भी रहे थे, क्योंकि जब ये शैतानियाँ करती है तो हम इसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ना कि बिल्कुल भी ये भूलती नहीं है। जो काम इसको करना है वो करना ही है। फिर उसको मैंने थोड़ी देर के लिए ही लेटने दिया था, फिर मैंने इसको हटा दिया था कि तुम उठ कर आ जाओ इधर। और जो है ना कि जो बड़े बच्चे होते हैं, अगर उनका भी ध्यान ना रखो तो बहुत जल्दी से झटका खा जाते हैं। तो हम इतना ज़्यादा फिर भी उसको डांटते नहीं हैं, क्योंकि भाई ये भी हमारा बच्चा ही है। और इन दिनों में वैसे भी हम इसके बाबू की वजह से आरोही का कम ही ध्यान रख पाते हैं। तो आरोही के पापा वैसे भी इसको डांटते रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है। तो हम नहीं इतना ज़्यादा इसको डांटते हैं कि इसको झटका ना लगे। और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। दीदी हैं, दीदी बाबू को लिए हैं गोद में, क्योंकि ये रो रहा था, तो मैंने दीदी को ही दे दिया था। और अब काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ की धूप भी चली गई है। और यहाँ पर हम भी थोड़ी देर के लिए आए थे, मैंने कहा हम भी थोड़ा सा टहल लेते हैं। टहलना तो नहीं है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए आए थे, क्योंकि लेटे लेटे भी परेशान हो जाओ। और पूरा दिन तो जो है ना कि लेटे ही रहते हैं, जो काम होते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बाबू के पास में लेटे ही रहते हैं। और यहाँ पर आ चुकी हैं बहुत सारी चिड़ियाँ, जो कि दाना चुगने के लिए।
और कपड़े भी थोड़े बहुत जो पड़े हैं वो भी अब सूख चुके हैं, तो कपड़े भी लेकर चलेंगे घर पर। और इधर आज आप सभी को कुछ दिखाना है और कुछ बताना है, जो कि एक हमारी दीदी हैं सुनीता दीदी, उन्होंने भेजा है बाबू के लिए ये गिफ्ट, जो कि झूला भेजा है और काफ़ी अच्छा झूला है। तो अभी तो इसकी बस मैंने अनबॉक्सिंग की थी और अनबॉक्सिंग करके इसको रख दिया था, अच्छे से देख लिया था कि कुछ भी टूटा फूटा तो नहीं है। अभी मैंने इसको सेट नहीं किया है क्योंकि अभी ठंडी भी हो रही है और अभी सही भी नहीं है, जगह अभी कम पड़ रही है, तो उसकी वजह से मैंने इसको सेट नहीं किया है, इधर उधर हटाना पड़ेगा। तो अभी बस अनबॉक्सिंग करके और इसको फिर से मैंने पैक करके रख दिया था। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं इसको खोलकर, और कलर भी बहुत ही प्यारा है। आरोही तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है इसको देखकर, क्योंकि अब इसमें बाबू को लिटा देंगे और बस आराम से झूला झूलाती रहेगी। वैसे तो गोद में नहीं अच्छे से ले पाती है क्योंकि अभी छोटी है, लेकिन झूला आराम से झुलाती रहेगी। और थोड़े दिन के बाद हम इसको सेट कर लेंगे जब नामकरण हो जाएगा बाबू का। और आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि बाबू का नामकरण है यानी कि 12 तारीख को। तो हमारे यहाँ 12 तारीख को जब नामकरण हो जाएगा उसके बाद में ही हम इसको सेट करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे, तो बार बार इधर उधर हटाना नहीं पड़ेगा। और अभी से अगर हम इसको सेट कर लेते तो इसको बार बार इधर उधर हटाना पड़ता। तो दीदी जी ने झूला बहुत ही प्यारा भेजा है और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दीदी जी पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भेज चुकी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और कई दीदियां हमारे लिए कई चीज़ें भेज चुकी हैं, उन सभी दीदियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आरोही के पापा गए थे मेला देखने के लिए, तो यहाँ पर आरोही के पापा खरीद रहे हैं गुड़िया। आरोही के लिए गुड़िया लेकर आए हैं, बहुत सारे खिलौने लेकर आए हैं, बाबू के लिए भी लेकर आए हैं और आरब के लिए भी लेकर आए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप सभी को मैंने घर पर आने के बाद में नहीं दिखा पाई हैं, लेकिन आप सभी को अगले ब्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। तो ये मेला हमारे यहाँ लगा है पंचाल घाट में, जो कि आप सभी को हर वर्ष हम दिखाते हैं, लेकिन इस साल हम नहीं जा पाए हैं और अगली वर्ष फिर से जाएंगे। इस वर्ष बस नहीं गए हैं, ना तो आरोही गई है ना तो हमारी ननद जी गई हैं। वैसे तो हम अपनी ननद जी के साथ में, आरोही के पापा के साथ में हर साल जाते हैं, और ये गए थे अपने दोस्तों के साथ में बस थोड़ी देर के लिए ही, ज़्यादा देरी के लिए नहीं गए थे। और लगभग शाम के टाइम में गए थे, लगभग 4 बजे से गए थे, तो अंधेरा हो गया था ये जब तक वहाँ से आए थे। और इधर लगे हैं झूले, जो कि रात में मेला देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर इतना सारा सामान इन लोगों ने ख़रीदा है, जो कि बहुत सारे खिलौने वगैरह और फूल वगैरह भी आरोही के पापा भी लेकर आए थे। तो ये दोस्तों के साथ में अपने गए थे, तो कुछ इनके दोस्तों ने भी खिलौने ख़रीदे हैं, तो वही ये दिखा रहे थे यहाँ पर। और आरोही को जब ये वीडियो दिखाया तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन आरोही को अकेला अकेले हमने नहीं जाने दिया इसको मेला, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और कहीं का भी मेला हो, हर जगह पर अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेले में, क्योंकि मेला मेला ही होता है। और रात में फिर भी नहीं है भीड़। आरोही के पापा बोल रहे थे कि रात के समय में नहीं थी भीड़, लेकिन जब हम लोग गए थे मेला दिन के मतलब दिन में ही पहुंच गए थे, तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जैसे जैसे अंधेरा होता गया वैसे वैसे भीड़ कम होती गई, तो इतने टाइम फिर भी भीड़ नहीं है। ले ले 20 रुपया। तो बहुत है।
और अब हमारे यहाँ धीरे धीरे सभी तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब 6-7 दिन ही बचे हैं नामकरण के। तो सभी लोग इन दिनों में काम में ही लगे रहते हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं धीरे धीरे। और 2-3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग भी नहीं आप सभी के साथ में शेयर कर पाया है, तो इसका भी यही कारण है, क्योंकि बाबू की तबीयत नहीं ठीक थी। तो इसी वजह से मैंने आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर नहीं कर पाया। ब्लॉग तो जो है ना कि वैसे बना लेते हैं, लेकिन जब तबीयत नहीं ठीक होती है, और कुछ थोड़ी सी तबीयत हमारी भी ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बुखार है हमें भी। और जो है ना कि ऊपर से तो नहीं पता चलता है बुखार है, लेकिन अंदर से पता चलता है कि बुखार है। कुछ भी चीज़ें हम खाते हैं, खाना वगैरह, तो थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा लगता रहता है। तो इस तरीके की तबीयत है। और वैसे तो सभी लोग बोलते हैं ना कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में काढ़ा वगैरह सभी लोग पीते हैं, तो धीरे धीरे बुखार उखार सही हो जाता है। लेकिन अभी जो है ना कि अब 2-3 दिन से कुछ ऐसा लगने लगा है, तो हम भी दवाई लेकर आए हैं। तो दवाई जब खाएंगे तब सही हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए ही मेला में रुके थे। और कौन कौन दोस्त हमारे इस बार पंचाल घाट के मेले में आए हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी दीदियां हमारी यहीं पास में ही रहती हैं। तो जब हम पिछले साल गए थे मेला को, तो कई दीदियों ने हमारी कमेंट भी किया था कि आप हमारे यहाँ आ जाती, हमारा घर पास में ही है। लेकिन पिछली बार गए थे, इस बार हम गए नहीं हैं। तो आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन पंचाल घाट के मेला होकर आ चुका है। और यहाँ पर मेला तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात के समय में भी अच्छा लगता है देखने में, और दिन में भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद में फिर इन लोगों ने थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी थी खिलौने वाली वही खरीदी थी, और फिर घर पर आ गए थे। लगभग 10 बज गए थे जब तक आरोही के पापा घर पर आए थे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।